क्या नाम है? मेरा नाम चंदा कुमारी है। मैं पिपरारी ब्लॉक की खम्मा पंचायत की सेविका हूँ, आंगनबाड़ी सेविका हूँ। देखिए, सबसे विडम्बना की बात तो ये है कि हमारी सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि सबसे पहले उनका हमारे केंद्र सरकार मोदी सरकार को देखिए, नीतीश सरकार को देखिए कि ये लोग एक तरफ बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी जब पढ़ लिख लेती हैं तो नौकरी के नाम पे ये लोग शोषण करते हैं। हम तमाम सेविकाओं को ये लोग नौकरी के नाम पे शोषण करते हैं और ये लोग अपने झूठे झूठे वादों से बड़े बड़े वादे करते हैं और इन वादों से मुकर जाते हैं। अभी जो हमारे तेजस्वी की जो हमारे यहाँ जो चुनाव था उसमें हमारे तेजस्वी जी ने बड़े चिट्ठे में लिखा था कि हमारी सरकार आएंगी तो हम सेविकाओं को दर्द को सुनेंगे और हम सेविकाओं की मानदेय को दुगुना कर देंगे। दुगुना तो छोड़ दीजिए, हमारी सेविकाओं के बीच में वो नहीं आएंगे। विडम्बना तो इस बात की है कि हमारी सरकार हम बेटियों के साथ शोषण करती है, हम बेटियों की एक बात नहीं सुनती है। हम लोगों को मतलब 6,000 में 50 रुपया कम हम लोगों की मानदेय दी जाती है। इस मानदेय के आधार पे और सबसे पहले आपको डिफाइन कर दे कि जो हमारी केंद्र सरकार है वो 4500 रुपया देती है और हमारी राज्य सरकार 1450 रुपया देती है। कितनी विडम्बना की बात है कि हमारे राज्य सरकार उन कर्मियों को जिनको ABCD मतलब छोड़ दीजिए, उन कर्मियों को ये दर्जा बिहार सरकार के दर्जा दे दिए हैं और हम सेविका सहायिका जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक की सारी रिपोर्ट उन सरकार को सौंपते हैं, वो सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं देती। आज एक दिवसीय भूख हड़ताल अगर आप लोग का मांग नहीं होता है, सामने लोकसभा का चुनाव में आने वाला है, इसमें सरकार का पहल होता है खास करके महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बात कही जाती है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि सामने आने वाला लोकसभा चुनाव में महिलाओं की बहुत ही अहम भागीदारी होने वाली है। देखिए, मोदी जी भले ही विश्व के 7वें प्रभावशाली व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन अपने घर के लिए वो नहीं है। वो अपने बहन बेटियों के लिए प्रभावशाली नहीं रहे हैं और हमारी सेविकाओं के लिए, हमारी सेविकाओं के नज़र में तो बिल्कुल भी नहीं है। और एक कहा जाता है दाल बराबर, तो वो यही सोच करके रखे हैं कि हम लोग घर की मुर्गी है और हम लोगों की दाल के बराबर वो तौलते हैं, मापते हैं। तो ये चीज़ मोदी सरकार कान खोल करके सुन ले, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो उनकी सरकार को गिरा देंगे। आपने सामने देखा कि महिला का क्या कहना है कि सामने लोकसभा का चुनाव भी आने वाला है, अगर हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो सरकार की ईंट से ईंट हम बजाएंगे। और भी हमारे साथ महिला हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्यामा सिन्हा है। कहा जाता है कि कुपोषण दूर करने के लिए, लेकिन कुपोषण दूर करने के लिए हम सारी सेवा मिल करते हैं, बच्चों को सेवा करते हैं, सेवाएं देते हैं। आधार पर हम लोग को कुपोषण दिया जाता है, 50 रुपया कम 100,000 दिया जाता है। महंगाई में, कमर तोड़ महंगाई में हमारे बच्चा भूखे रहता है, हमारे बेटा रोड पर घूमता है, हमारा बच्चा घर घर जाकर के बिलखता है। लेकिन हम 4 घंटा के बदला में हम लोगों पे 24 घंटा काम कराया जाता है। वो भी बोलते हैं क्या ये लोग कि सेविकाओं का, हमारी स्मृति ईरानी जो है वो बाल समाज विभाग की जो है वो मंत्री है, पता नहीं कैसे बनी, हमको नहीं पता। वो उनका क्या कहना है कि सेविकाएं 1 घंटा काम करते हैं? क्या उनके आला अधिकारी जो रिपोर्ट निकालते हैं उनके मंत्री द्वारा हम लोगों को जो लेटर जारी किया जाता है उसमें मेंशन होता है क्या सेविकाएं 1 घंटा काम करती है? नाम के लिए वो लोग 4 घंटा का बोलते हैं, लेकिन 24 घंटा काम में लगाया जाता है। अगर किसी महिला को हमारे वार्ड में प्रसव की पीड़ा होती है तो सबसे पहले सेविकाओं को बुलाया जाता है। सेविकाएं वहाँ पहुँचती है और वो रात हो, आंधी हो, तूफान हो, हम सेविकाएं उस गाड़ी पे बैठते हैं, एम्बुलेंस बुलाते हैं और उनको सरकारी हॉस्पिटल में ले जा करके उनको सही ढंग से उनका प्रसव कराते हैं और चच्चा बच्चा को सुरक्षित निकालते हैं। ये कम जिम्मेदारी की बात नहीं है, इनमें सभी लोग नहीं सक्षम होंगे। कोविड के नाम पे हम लोगों को कितना बड़ा ये लोग जालसाजी किए हैं कि कोविड में हम लोग तो गर्व से कहते हैं कि हम सेविका हैं और समाज सेवी हैं। इस बात की बहुत खुशी है हम लोगों को कि कोविड जैसे महामारी में हम लोगों को नाम आया है, आप उनके आला अधिकारी का नाम आगे आया है, सेविकाओं का नाम नहीं आया है। कितनी शर्म की बात है कि जो पृष्ठभूमि पर जो सेविकाएं लड़ती है, खड़ा होती है, उतरती है, उनको आप नहीं देख रहे हैं, जो कुर्सी पर बैठे हैं उन्हीं को देख रहे हैं। तो सरकार से हमारी मांग है कि सेविकाओं को तत्काल 25,000 रुपया होना चाहिए और उनकी मांगों में वृद्धि करेंगे तो हम सरकार की तख्ता पलट कर देंगे। हमारी सेविकाओं में इतना दम है कि हम सरकार को हिला देंगे। सामने लोकसभा का भी चुनाव आने वाला है, महिलाओं को लेकर बहुत सारी बात कही जा रही है,
बहुत सारी योजनाएं भी आ रही है। अगर आप लोग की मांग अगर पूरा नहीं होता है, जैसे कि आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो आगे आप लोग का क्या स्टेप होगा? हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। यह हड़ताल जारी रहेगी जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, तब तक हम लोग इसमें कोई संशोधन नहीं करेंगे, हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। चाहे इसके लिए हम लोग को जो भी करना पड़े, आंधी से लड़ना पड़े, तूफान आएगा, बारिश आएगा, हम लोग लीडर हैं, हम लोग डट के खड़े हैं। और सरकार से एक चीज का ये आग्रह है कि सरकार जो चीज निकाल देती है 2017 का जो भी चीज संशोधन की थी सरकार की सेविकाओं को जिन चीजों का दिया जाएगा, उन चीजों में सरकार अभी तक उस चीजों को लागू नहीं की है। तो जल्द से जल्द विलंब उन चीजों को लागू करें और सेविकाओं को एलएस में प्रमोशन मिले और सहायिका को सेविका में प्रमोशन मिले। और इस सरकार से की जो बात है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन चीजों को लागू करने के लिए आदेश जारी कर दिया, लेकिन अभी तक ग्रेजुएटी लागू नहीं हुआ। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो आपने देखा कि हमारे साथ महिला थी, उन्होंने क्या कहा, तमाम उन्होंने विस्तार से ये बातें बताई। और भी कुछ महिला है, उनसे भी हम कुछ बातचीत कर लेते हैं। बोलिए, जोर से बोलिए। क्या आपकी मतलब मांग है आप लोगों की? सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए।